Hello friends, we are live now. I am Aditya and you are watching German class. So this is the vocabulary practice that we are doing. तो vocab practice करेंगे हम. जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए और अपना पेपर पेन लेके बैठिए. जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे आप यहाँ पे नोट करोगे, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हम कर रहे हैं पिछले कुछ सेशन से. अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखना. आपकी वोकैब बिल्कुल इंप्रूव होगी और वोकैब इंप्रूव होगी तो आप अच्छे से जर्मन बोल सकते हो और लिख सकते हो. तो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे जर्मन में कुछ वर्ड्स लिखूँगा, आप उनको चैट में बताओगे, इंग्लिश में उनका मीनिंग अगर आपको पता है. तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं वोकैबलरी की. तो फर्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया बेवाइसन. बेवाइसन, अगर आपको पता है इसका मीनिंग तो आप बताइए. बेवाइसन, बेवाइसन का मीनिंग क्या होता है? बेवाइसन लिखिए आप. तो चैट में मैं सबकी चैट्स आपकी पढ़ रहा हूँ और मैं रिप्लाई भी करूँगा. तो चैट में अपना आंसर लिखिए जल्दी से, जो भी करेक्ट आंसर है. बेवाइसन मीन्स यस, टू प्रूव. टू प्रूव, प्रूव करते हैं हम कोई चीज़. बेवाइसन एविडेंस, एविडेंस देना, प्रूफ देना, दैट इज कॉल्ड बेवाइसन. चलिए सेकंड वर्ड फेस्टेलन. फेस्टेलन एक वर्ब है. दिस इज ए सेपरेबल वर्ब, ट्रेंड बारस वर्ब. फेस्टेलन. तो फेस्टेलन का मतलब क्या है? अगर आपको पता है तो आप बताइए. फेस्टेलन को आप कैसे बताएंगे? फेस्टेलन, ठीक है. दिस इज सेपरेबल वर्ब. सेपरेबल वर्ब है फेस्टेलन, ठीक है. यहाँ से सेपरेट होती है वर्ब, ठीक है. फेस्टेलन सेपरेबल वर्ब है. फेस्टेलन, यस, इसका मतलब है फाइंड आउट. फाइंड आउट. फेस्टेलन मीन्स टू फाइंड आउट. करेक्ट. नेक्स्ट वर्ड डॉयटलिश. डॉयटलिश एक एडजेक्टिव है, बहुत सिंपल है. पहले भी मैंने यूज़ किया इस वोकैब को, तो अगर आपने पुराने वीडियोस देखे तो आपको पता होगा. डॉयटलिश, डॉयटलिश, डॉयटलिश. जल्दी से अपना आंसर चैट में लिखिए. डॉयटलिश का क्या मीनिंग है अगर आपको पता है? डॉयटलिश, डॉयटलिश, जल्दी से लिखिए. डॉयटलिश, यस, डॉयटलिश मीन्स क्लियर, एकदम क्लियर. जैसे हम बोलते हैं डॉयटलिश ज़ेयन, ich kann deutlich sehen, आई कैन सी क्लियरली, मेरे को बहुत क्लियरली दिख रहा है. डॉयटलिश, क्लियर. नेक्स्ट ऑडेंटलिश. ओडेंटलिश, ओडेंटलिश का क्या मतलब है? ओडेंटलिश, यस, जल्दी से लिखिए. ओडेंटलिश, ओडेंटलिश, ओडेंटलिश. आप चैट में अपना आंसर लिखोगे और चैट में आप और भी आंसर देख सकते हो. ओडेंटलिश मीन्स यस, कुछ लोगों ने सही आंसर लिखा है. ऑर्डरली, नीटली, टाइडी, नीटली, साफ सुथरा. ऑर्डेंटलिश, जैसे हम बोलते हैं माइन हाउस इज ऑर्डेंटलिश और माइन हाउस इज निस्ट ऑर्डेंटलिश. बहुत नीटली है, क्लीन है, साफ सुथरा है. ऑर्डेंटलिश, वेरी गुड. नेक्स्ट लैंडस वाइट. लैंडस वाइट, ये भी एक एडजेक्टिव है. लैंडस वाइट, लैंडस वाइट, लैंड आपको पता है कंट्री, और लैंडस वाइट. देखते कितने लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं. जल्दी से आप लिखेंगे चैट में, आप लिखेंगे करेक्ट आंसर. लैंडस वाइट, यस. लैंडस वाइट मीन्स नेशन वाइड, कंट्री वाइड, स्टेट वाइड, अक्रॉस द कंट्री जिसको बोलते हैं ना, पूरे देश भर में. अक्रॉस द कंट्री, नेशन वाइड, नेशनली, दैट इज कॉल्ड लैंडस वाइड. इसे बोलते हैं इन डॉइचलैंड स्प्रिस्ट मान डॉइच लैंडस वाइड. इन जर्मनी पीपल स्पीक जर्मन नेशनली, नेशन वाइड. और अपने इंडिया में क्या है? बहुत सारी लैंग्वेजेस है. इन इंडियन स्प्रिस्ट मान viele Sprachen landesweit. Nationwide, people speak so many languages. Landesweit. Next word Verein. Verein, it's a noun. आपको पता है कैपिटल होगा फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो नाउन है. इसका आर्टिकल अगर आपको पता है तो पहले आर्टिकल भी बताइए, फिर उसका मीनिंग. Verein, Verein, yes. Verein means club और सोसाइटी, एसोसिएशन, यूनियन, दैट इज कॉल्ड Verein. Verein, ठीक है. जैसे ओके ट्रांसफेराइन, ओके फुटबॉल फेराइन, फुटबॉल क्लब्स. फेराइन, डेयर फेराइन, यस, मस्कुलिन नाउन है. डेयर फेराइन, करेक्ट आंसर, यस. और जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक. जो नए लोग हैं सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट टाइम जब भी सेशन होगा हमारा. यस. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ल्योजुंग. ल्योजुंग, ल्योजुंग, ल्योजुंग तो पढ़ा है, बहुत कॉमन वर्ड है. ये भी एक नाउन है. इसका आर्टिकल
अगर आपको पता है तो लिखिए चैट में, आर्टिकल भी आप साथ में लिखेंगे ताकि उसकी भी प्रैक्टिस होगी। लियोजुंग, लियोजुंग, लियोजुंग मीन्स ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आंसर, जैसे क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, आंसर की होती है, दैट इज कॉल्ड लियोजुंग। और किसी प्रॉब्लम का लियोजुंग, ich habe Lösung gefunden, I have found the solution, ich habe Problem und ich habe eine Lösung gefunden, I have found the solution, तो दैट इज ऑल्सो डी। यू एन जी पे जो वर्ड एंड होता है उसका आर्टिकल डी होता है, ठीक है, डी लियोजुंग। नेक्स्ट जिम्नाजियम, जिम्नाजियम, देखते हैं इसका आंसर कौन सही देता है। जिम्नाजियम, जिम्नाजियम ये भी एक नाउन है क्योंकि जी कैपिटल है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा तो वो नाउन होता है, ठीक है, जी एल या फेराइन वी। जिम्नाजियम जल्दी से लिखिए इसका मीनिंग चैट में। जिम्नाजियम, जिम्नाजियम मीनिंग, नो इट इज़ नॉट अ जिम, ये जिम नहीं होता। जिम्नाजियम मतलब सेकेंडरी स्कूल, इट्स अ सेकेंडरी स्कूल, यस। और आर्टिकल है दास, दास जिम्नाजियम, सेकेंडरी स्कूल को जिम्नाजियम बोलते हैं, दास होता है इसका आर्टिकल। शाफन, शाफन इज अ वर्ब, शाफन इज अ वर्ब, शाफन, शाफन, जल्दी से इसका आंसर लिखिए, अगर आपको पता है चैट में तो इसका मीनिंग चैट में आप लिखोगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शाफन इन इंग्लिश? yes, schaffen means to manage something, okay, to manage something, like ich habe die Arbeit geschafft, I have managed the work, बहुत डिफिकल्ट वर्क था और फाइनली आपने उसको मैनेज कर लिया, शाफन, टू मैनेज। नेक्स्ट वर्ड नोटन, नोटन, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा एग्जाम प्रेप की तैयारी करते टाइम, नोटन, ये प्लूरल है, मीन्स इसका आर्टिकल डी होगा, नोटन प्लूरल है, डी होगा आर्टिकल। नोटन मीन्स, नोटन, नोट्स, नोट्स नहीं होता इसका मतलब, नोटन मीन्स होता है ग्रेड्स, मार्क्स, आपको जो ग्रेडिंग मिलती है, मार्क्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जो मार्क्स मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नोटन, नोटन बेकोमन, ich habe gute Noten bekommen, गुड मार्क्स, gute Noten, गुड मार्क्स, गुड ग्रेड्स। er hat gute Noten bekommen, he has got good marks, तो नोटन मीन्स मार्क्स, ग्रेड्स, डी नोटन। नेक्स्ट नाकहिल्फुंटरिस्ट, नाकहिल्फुंटरिस्ट, नाकहिल्फ, यहाँ पे दो वर्ड है, नाकहिल्फ और फिर उंटरिस्ट, सो नाकहिल्फुंटरिस्ट, उंटरिस्ट तो आपको पता है क्लास, नाकहिल्फ मीन्स, देखते हैं कितने लोगों को इसका मीनिंग पता है, नाकहिल्फुंटरिस्ट, डेयर होगा आर्टिकल, डेयर नाकहिल्फुंटरिस्ट, बिकॉज लास्ट में जो वर्ड है वो उंटरिस्ट है, तो जो लास्ट में वर्ड होता है उसी का आर्टिकल काउंट होता है, सो डेयर नाकहिल्फुंटरिस्ट, इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग है ट्यूशन, ट्यूशन देना, नाकहिल्फुंटरिस्ट, नाकहिल्फुंटरिस्ट, कोचिंग, प्राइवेट लेसन्स, नाकहिल्फुंटरिस्ट। इसी से एक और वर्ड बनता है नाकहिल्फ इंस्टीट्यूट, नाकहिल्फ इंस्टीट्यूट जहाँ पे प्राइवेट क्लासेस दी जाती है, ऐसा इंस्टीट्यूट। फिर होता है नाकहिल्फ लेयरर, नाकहिल्फ लेयरर मीन्स ट्यूटर जो प्राइवेट क्लासेस देता है, दैट इज कॉल्ड नाकहिल्फ लेयरर। नेक्स्ट वर्ड कोस्टल लॉस, कोस्टल लॉस, जल्दी से इसका मीनिंग लिखिए, कोस्टल लॉस, कोस्टल लॉस, यस करेक्ट आंसर, कोस्टल लॉस मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री, कॉस्टलेस, कोई कॉस्ट नहीं उसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज, से यू कैन से ओके, das ist kostenlos, das Produkt ist kostenlos, और ich habe ein Produkt kostenlos bekommen, I have got this product free of cost, kostenlos। ग्राटिस, ग्राटिस में बता देता हूँ, ये भी दोनों सेम वर्ड है, ग्राटिस और कोस्टनलॉस सेम है, ठीक है, सिनोनिम है, इसका मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ आपने ली बाय वन गेट वन फ्री, उसके साथ कोई चीज़ आपको फ्री मिली है तो दैट इज़ कॉल्ड ग्राटिस, कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिली है वो, ग्राटिस। नेक्स्ट है प्रोब उंटरिस्ट,
अभी दो वर्ड है, प्रोब और उंटरिस्ट, तो आर्टिकल होगा डेयर उंटरिस्ट, तो इसका आर्टिकल डेयर, प्रोब उंटरिस्ट। प्रोब उंटरिस्ट, इसका आंसर अभी तक नहीं दिया किसी ने सही। प्रोब उंटरिस्ट, जल्दी से लिखिए इसका करेक्ट आंसर, प्रोब उंटरिस्ट। चलिए इसका आंसर है ट्रायल क्लास, डेमो क्लास। जैसे आप लोग पढ़ते हो क्लासेस, कोचिंग लेते हो सीखने के लिए जर्मन, तो आप पहले ट्रायल क्लास लेते हो, डेमो क्लास, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोब उंटरिस्ट। प्रोब उंटरिस्ट, यस, डेमो क्लास। ये वर्ड है सूजेट्सलिश, 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 सूजेट्सलिश। सूजेट्सलिश मीन्स एक्स्ट्रा, कोई चीज़ एक्स्ट्रा, जैसे सूजेट्सलिश आर्बाइट, एक्स्ट्रा वर्क। सूजेट्सलिश से फंक्शन, एक्स्ट्रा फंक्शंस, जैसे किसी मोबाइल में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, लैपटॉप में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, तो आप बोलोगे सूजेट्सलिश फंक्शन, एक्स्ट्रा, सूजेट्सलिश, यस। तो ये सारे नए वर्ड्स से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इन वर्ड्स को सीखने के बाद। तो बहुत अच्छा सेशन रहता है ये, आप सभी लोगों को ये वर्ड्स नोट करने विद मीनिंग्स, एंड यू कैन सी आफ्टर 15 डेज आपकी बहुत अच्छे से जर्मन इंप्रूव हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट नंबर 9, बेस्टियन। बेस्टियन ये एक वर्ब है, बेस्टियन, दिस इज द वर्ब, बेस्टियन। बेस्टियन मीन्स, ये भी वर्ड आपने पढ़ा है काफ़ी बार, प्रैक्टिस एग्जाम प्रेप के टाइम पे एग्जाम की बुक में आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा ये वर्ब। बेस्टियन मीन्स टू पास, एग्ज़ाम पास करते हैं हम, बेस्टियन पास करना। नेक्स्ट विर्कलिश, विर्कलिश एक एडजेक्टिव है, दिस इज एडजेक्टिव, ओके, विर्कलिश, विर्कलिश, यस, करेक्ट आंसर दिया आप सभी लोगों को, ये वर्ड पता है, रियली, रियली, सचमुच, रियली। हम बोलते भी जैसे विर्कलिश, सच्ची ऐसा ही हुआ, आपने कोई न्यूज़ सुनी, किसी के बारे में आपको कुछ पता लगा, जैसे somebody has got a job, somebody is working in Germany, and you say wirklich, really, you are surprised, wirklich. Third, beobachten, this is the verb, beobachten is a verb, तो मैं अलग से लिख रहा हूँ, जो वर्ब है, जो एडजेक्टिव है, मैं सब आपको बता रहा हूँ, आप नोट करते रहिए। बेओबाक्टन, बेओबाक्टन, बेओबाक्टन इसका मतलब होता है मॉनिटर करना, किसी चीज़ को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, बेओबाक्टन, ठीक है, नोटिस। नेक्स्ट देखिए, एंटविकल, 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 ये भी एक वर्ब है, एंटविकल इज ऑल्सो ए वर्ब, एंटविकल। क्या लिखोगे इसका मीनिंग, एंटविकल, जल्दी से लिखिए, अगर आपको पता है चैट में, एंटविकल, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो कोई भी एक बेसिक मतलब जो हम देखेंगे, इसका बेसिक मीनिंग आप बताओगे, एंटविकल, ये भी एक वर्ब है, यस, एंटविकल मीन्स यस, टू डेवलप, टू डेवलप, टू डेवलप, टू इवॉल्व, बट बेसिकली इसका मीनिंग होता है टू डेवलप, एंटविकलुम डेवलपमेंट, एंटविकल टू डेवलप, अच्छी हैबिट एंटविकल करना, डेवलप करना, किसी कंपनी को नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, प्रोडक्ट एंटविकल, एंटविकल डेवलप करना। नेक्स्ट उनरूहिक, 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 दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, उनरूहिक, उनरूहिक, उनरूहिक मीन्स, रूहिक का अपोजिट है, रूहिक मीन्स पीस, साइलेंट, उनरूहिक मीन्स डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, नॉइजी, unsettled, uneasy, this is unruhish, restless, बहुत सारे वर्ड्स हैं, दिस इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्राइस वेट, प्राइस वेट, ये भी एडजेक्टिव है, प्राइस वेट, प्राइस वेट, ये भी एडजेक्टिव है, प्राइस वेट, इसका अपोजिट होता है टॉयर, एक्सपेंसिव, प्राइस वेट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, वेरी चीप, बजट में जो आपके इकोनॉमिकल है,
जो आपके इकोनॉमिकल है, रीज़नेबल है बहुत, उसका प्राइस बहुत रीज़नेबल है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस वेट। वेरी गुड। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया इसको, सेशन को आप लाइक करिए, जल्दी से शेयर करो वीडियो को बहुत ज़्यादा, ताकि और भी लोग कनेक्ट हो सके नेक्स्ट टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंडलिश, एंडलिश दिस इज ऑल्सो, ठीक है, एंडलिश, एंडलिश, एंडलिश एडवर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस होता है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, एंडलिश, एंडलिश, यस, इसका मतलब लिखा है आपने, सही लिखा है, फाइनली, इवेंचुअली, अल्टीमेटली, इसको बोलते हैं अल्टीमेटली मेरा काम हो गया, एंडलिश, habe ich dir beide gemacht, endlich möchte ich sagen, finally I would like to say. Next, Anfänger, this is a noun, this is a noun, Anfänger, Anfänger, कोई भी काम आप शुरू करते हो, कोई लैंग्वेज आप सीखते हो, कोई कोर्स में आप पढ़ते हो पहली बार, दैट इज़ अनफिंगर मीन्स बिगिनर, आप एक बिगिनर हो, यू आर अनफिंगर, ओके, अनफिंगर, फीमेल होगी तो अनफिंगर इन, बिगिनर को बोलते हैं, ठीक है, जो बिगिनर है, स्टार्टर, अनफिंगर। नेक्स्ट फ्रॉयड, फ्रॉयड इज ऑल्सो नाउन, डी फ्रॉयड, फ्रॉयड, डी फ्रॉयड, डी फ्रॉयड, जल्दी से इसका आंसर लिखो चैट में, फ्रॉयड, क्या बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में, फ्रॉयड, यस, फ्रॉयड मीन्स जॉय, हैप्पीनेस, प्लेजर, एन्जॉयमेंट, ओके, फ्रॉयड, डी फ्रॉयड। आई होप आप सब ये वर्ड्स नोट कर रहे होंगे साथ साथ, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप ये वर्ड्स नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको नोट करना है आपको अच्छे से, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखिए, गेमाइनजाम, 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 ये भी एडजेक्टिव है, दिस इज एडजेक्टिव, गेमाइनजाम, यस, टुगेदर, म्यूचुअल, कलेक्टिवली, कोई काम साथ में करने से, वी आर लर्नन गेमाइनजाम, वी आर एसन गेमाइनजाम, वी आर गेन गेमाइनजाम, हम साथ में जाएंगे, हम साथ में खाएंगे, गेमाइनजाम, टुगेदर, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, बिल्डुंग, बिल्डुंग एक नाउन है, ठीक है, इसका आर्टिकल डी है, यू एन जी पे एंड हो रहा है, मैंने बताया था, जो यू एन जी पे एंड होता है उसका आर्टिकल डी होता है, बिल्डुंग, इसका मीनिंग आप बताइए। जिसको भी सही आंसर पता है, इसका मीनिंग पता, आप चैट में लिख सकते हो। बिल्डुंग मीन्स एजुकेशन, यस, एजुकेशन, हम बोलते हैं शूल बिल्डुंग, स्कूल एजुकेशन, आपकी स्कूल एजुकेशन कहाँ से हुई, या एजुकेशन कैसी है इस सिटी में, इस कंट्री में एजुकेशन कैसी है, अच्छी है, गुड है, स्लेस्ट है, एजुकेशन, बिल्डुंग। नेक्स्ट है मिट माखन, मिट माखन इज ए सेपरेबल वर्ब, ट्रेन बारस वर्ब, मिट और माखन, मिट माखन इज ए सेपरेबल वर्ब, मिट माखन, माखन और मिट माखन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, देयर इज़ ए बिग डिफरेंस, ओके, डोंट कंपेयर, माखन अलग है, मिट माखन अलग होता है, यस, सही लिखा आंसर, मिट माखन मीन्स टू टेक पार्ट, टू जॉइन इन, टू पार्टिसिपेट, कोई काम कर रहा है, आप उसके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उसकी हेल्प करना चाहते हो, यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू अलोंग, तो मिट माखन, इसमें उसटे आउक मिट माखन, आपके फ्रेंड ने बोला कि आई एम डूइंग अ पार्टी, आप बोलोगे ओके इसमें उसटे मिट माखन, मैं भी साथ में करना चाहता हूँ आपके, या किसी फ्रेंड ने आपसे हेल्प मांगी है, तो आप बोलोगे यस, या इसमें उसटे मिट माखन, या इश कान मिट माखन, आई कैन डू अलोंग, आई कैन जॉइन यू, मिट माखन, यस, दिस इज़ अ वर्ब। नेक्स्ट देखिए, मिटग्लीड, मिटग्लीड इज़ ए नाउन, एम कैपिटल है क्योंकि इसे नाउन, दास मिटग्लीड होता है, ठीक है,
Das Mitglied. Yes, Mitglied. मेंबर, मिटक्लिट मीन्स मेंबर, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई किसी क्लब का मेंबर, ठीक है, किसी टीम का मेंबर हो आप, मिटक्लीड बोलते हैं, ठीक है। प्लूरल होता है मिटक्लीडर, ये सिंगुलर है मिटक्लीड, मेंबर। यस। नेक्स्ट वर्ड है टाइल नेमन, ये भी सेपरेबल वर्ब है, ट्रेंड बारस वर्ब, दिस इज ए वर्ब टाइल नेमन। ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता ही होगा, टाइल नेमन हमने पहले भी पढ़ा है कई बार। तो टाइल नेमन का मीनिंग करेक्ट, टाइल नेमन मीन्स टू पार्टिसिपेट। इसके साथ जो प्रपोजिशन है वो आन, टाइल नेमन के आन आती है प्रपोजिशन, और वो डाटिव प्रपोजिशन है। जैसे आपने किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया, हाँ, या आप किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। Ich nehme an Quiz teil. Ich nehme an einem Wettbewerb teil. Teilnehmen to participate. किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। और लास्ट वर्ड हमारा फर्शीडन, ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है, फर्शीडन। दिस इज़ द लास्ट वर्ड। और जल्दी से लाइक कीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को। फर्शीडन, ये भी एडजेक्टिव है, फर्शीडन। फर्शीडन मीन्स वेराइटी, वेरियस, सेवरल। जब हम बोलते हैं फर्शीडने आर्बाइट, वेराइटी ऑफ वर्क्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स, फर्शीडने आर्बाइट, verschiedene Gerichte, verschiedene Sprache, different languages, different, several। तो देखिए हमने वर्ब भी देखे, एडजेक्टिव भी देखे, एडवर्ब एक ही देखा है, इंग्लिश। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस करी है आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करना, अपना फीडबैक ज़रूर लिखना चैट में, और मिलते एक नए सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।